हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत आप सभी को बधाई। इस वीडियो पे मैं एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2500 करोड़ है, यानी कि वो अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी में है। आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है 2008 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी एंड ये कंपनी 360 रुपीज पर भी ट्रेड किया करती थी। ध्यान दीजिए, ट्रेड किया करती थी 360 रुपीज तक। एंड उसके बाद 2008 से 2009 तक लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 76% तक क्रैश हुआ, पूरे एक साल तक गिरा ये। 76% तक क्रैश होने के बाद 2009 से 2012 तक इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर प्राइस 300% तक राइज हुआ, यानी कि 3 साल तक ये बढ़ता ही रहा। उसके बाद 300% का रिटर्न देने के बाद, यानी कि 2012 के बाद जो गिरावट देखने को हमें मिली, उसमें कई सारे अप डाउन तो आए, लेकिन ऑल ओवर 95% तक अभी ये क्रैश हो चुका है। बीच में कई सारे अप डाउन आए हैं, यानी कि कभी उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिला है। इनफैक्ट 3 साल में तो 121% तक इसका शेयर प्राइस राइज भी हुआ है एंड बीच में इसने ऑल ओवर 556% का रिटर्न भी दिया है। लेकिन अभी भी जब ये 2008 में ट्रेड किया करती थी, जो ये 2012 में ट्रेड किया करती थी, उसके कंपैरिजन में 95% तक ये क्रैश हो चुका है। रिसेंटली ऐसा क्या हाईलाइट हो गया है इस कंपनी में कि हर दिन अपर सर्किट भी देखने को मिल रहे हैं, 20%, 14%, 11% की रैली भी देखने को मिल रही है हर दिन। एंड अचानक से ऐसी इतनी छोटी कंपनी की जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2500 करोड़, उसको 2200 करोड़ की डील की बात। तो चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं कि किस बेसिस पर यह डील मिला है इतने क्रैश होने के बावजूद भी। एंड एक और चीज, कोई भी कंपनी क्रैश हो रही है जिसका मतलब यही है ना कि उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए 95% तक गिरा क्यों था, मैं पहले तो वो भी बता दूं। हायर वैल्यूएशन पर लिस्ट हुई थी कंपनी एंड उसके फंडामेंटल्स, उसके बैलेंस शीट में कुछ खास दमखम नहीं था। इस वजह से गिरना इसका लाजमी था। तो अभी भी क्या फंडामेंटल्स इसके सुधर गए हैं कि 2200 करोड़ की डील मिल गई है? चलिए डिटेल्स में समझते। सबसे पहले तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन की हमने बात की कि 2500 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ खास नहीं है, कोई दमखम नहीं रखती है। इसके साथ ही बुक वैल्यू भी सिर्फ 9 रुपीज है, हालांकि फेस वैल्यू 10 है। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं, ईपीएस ग्रोथ की, तो वो काफी अच्छा ग्रो हो रहा है आफ्टर कोविड। एंड इसके साथ ही पी जो है काफी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई था, उसके कंपैरिजन में डाउन हो चुका है। हालांकि बहुत डाउन नहीं है क्योंकि 76 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही है, लेकिन इसका जो खुद का मीडियन पी है वो 122 है। उस हिसाब से इसका पी डाउन दिख रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, हालांकि नेगेटिव बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाया गया है। प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोस कुछ नहीं है, कॉन्स यहाँ पर ज्यादा शो हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी, जो हाईलाइट नेगेटिव पॉइंट्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर्स की एक तो होल्डिंग्स कम है, उसमें भी वो बेच रहे हैं धीरे धीरे। एंड उसके बाद भी उन्होंने प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेस कर रखा है, यानी कि शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा कंसर्न तो यही हो जाता है। ऐसी कंपनी 95% क्रैश क्या हो ही सकती है एंड ऐसे में प्रॉब्लमेटिक रहता है। एंड एक और चीज बता दूं आपको कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी जैसे कि बताया कुछ खास नहीं है एंड पिछले 3 साल में ये नेगेटिव ही रहा है। ये भी रीजंस है इसके शेयर प्राइसेस ना उठने के। पीयर्स कंपैरिजन की बात करूं तो लार्सन एंड टुब्रो एंड इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनीज इसके पीयर्स में आते हैं। हालांकि लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनी से कंपैरिजन करना ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड एक मेजर कंपनी एंड जहां पर इसके वीक फंडामेंटल्स हैं, ऐसे में कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि पीयर्स दिखाया गया है, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया है कि उसी सेक्टर से बिलोंग करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, नेगेटिव ही रहा है, काफी अप डाउन इसमें भी रहे हैं। लेकिन वहीं पर एनुअली बेसिस पर बात करें लाइक प्रॉफिट एंड सेल्स, तो ये कुछ हद तक बेहतर देखने को मिला है। एनुअली बेसिस पर कंपनी ने ग्रो किया है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये भी कुछ खास दमखम नहीं रखती है, जैसे कि रिजर्व नेगेटिव में है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। ऊपर से बोरोविंग ज्यादा है कंपनी के पास, कैश फ्लोज भी नेगेटिव में है। एंड इसके साथ ही होल्डिंग्स पैटर्न्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोटर्स के होल्डिंग्स कम है, उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े स्टेक वो बेच रहे हैं। प्रमोटर्स के शेयर्स गिरवी हैं। हालांकि डीआईएस इसमें 19% उन्होंने रखा हुआ है अपना, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इस पर ट्रस्ट है। एंड वहीं पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, 46%। ऐसी कंपनीज में वैसे ही रिस्क बढ़ जाता है जहां प्रमोटर्स निकल रहे हो एंड पब्लिक बढ़ रहे हैं। ऑल ओवर इसके फंडामेंटल में कुछ भी खास नहीं है। कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि इसको 2200 करोड़ का डील मिल गया। गिरावट का रीजन तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके डील की। एंड मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ वो है एसईपीसी लिमिटेड। एसईपीसी जिसको पहले श्रीराम ईपीसी के नाम से जाना जाता था। एंड ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। एसईपीसी
2000 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड 2008 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। सो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती है, जैसे कि बताया इंजीनियरिंग में है, प्रोक्योरमेंट में है, कंस्ट्रक्शंस में है, जिसमें ये कंपनी उनके सॉल्यूशंस एंड डिजाइनिंग की भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इजी सॉल्यूशंस या फिर बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। एंड आपको बता दूं कि ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शंस का जो इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम है, ये वाटर प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में है। सो ऑल ओवर काम तो इसका बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली कंपनीज अच्छा रन कर जाती हैं, यानी कि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर इनको काम मिले, अगर इनको ऑर्डर मिले तो। वही चीज तो हुआ है, इसी वजह से तो रैली आई है। सो इतने गिरावट के बाद एंड इस लेवल पर आने के बाद, जबकि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो क्या हो अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो जाए, यानी कि इसको ऑर्डर्स मिलेंगे, डील मिलेगा, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, इसके पास पैसा आएगा, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा, प्रॉफिट आएगा, सेल्स बढ़ेगी, यानी कि उस हिसाब से काम करेगी। इसके साथ ही कंपनी के जो है रिजर्व्स बढ़ेंगे, अर्निंग्स स्ट्रांग होगी। दैट्स वाई वैसे ही तो कंपनी फिर इन फ्यूचर फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं तब तक उनके शेयर प्राइसेस कहीं ऊपर जा चुके होते हैं, तो ये तो रिस्क लेने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। अब बात करें तो देखिए, सऊदी अरबिया से इसको 2200 करोड़ रुपए की डील मिली है इसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर, यानी कि एक सऊदी अरबिया का प्रोजेक्ट है जो सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें रोशन ग्रुप के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ये कंपनी उस पर काम करेगी एंड ये 2200 करोड़ की टोटल डील हुई है, जो इन मिलियंस 893 मिलियंस है एंड रुपीस में 2200 करोड़ होता है। अब सिर्फ एक इस डील से देखिए कितनी सारी सबको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है इसमें। एक तो 95% का क्रैश है, मार्केट की बात हो रही है तो वैसे ही यहाँ पर काफी एक तो डाउन दिख रहा है, करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, वैल्यूएशंस एंड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर पहले से सुधार रही है कंपनी, इंप्रूवमेंट दिख रहा है अर्निंग पर शेयर का। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपको बता दूं कि सिर्फ इन कुछ ही दिनों में 750% से इसका वॉल्यूम बढ़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से 6 गुने से अधिक इसका प्राइस भी बढ़ चुका है ऑलरेडी इन 3 से 4 दिनों में। सो वॉल्यूम बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए, जैसे कि 750% से वॉल्यूम बढ़ा है, तो वो एक पुल बैक जो है इंडिकेट करती है किसी भी कंपनी के लिए। आपको याद होगा पटेल इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही हुआ था, जिस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो दी थी, डिटेल्स दी थी, जब पटेल इंजीनियरिंग आई थिंक 17 रुपीज के आसपास ट्रेड किया करता था एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिटर्न भी हमने देखा उससे। ठीक है, तो पटेल इंजीनियरिंग में सेम चीजें होता है, सेम वो भी काम करती थी एंड उसको भी ऐसे ही बड़े ऑर्डर्स, डील्स मिले से एंड देन वो अच्छी खासी राइज हो चुकी थी। सेम वैसे ही ये कंपनी भी दिख रहा है। उस टाइम पटेल इंजीनियरिंग भी 93% डाउन था एंड ये कंपनी भी 95% का डाउन अभी दिखा रही है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जब ऐसी कंपनीज में लगातार अपर सर्किट देख रहे हो तो ऐसे में एग्रेसिव होकर या फिर बहुत ज्यादा जो है उसके पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज एक लंबे उछाल के बाद, लंबे टाइम के बाद, जब इनमें 3-4 दिन लगातार तेजी आती हो ना, तो फिर एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस रहते हैं कुछ टाइम के लिए। हाँ, अगर उस रिट्रेसमेंट के बाद अगर तेजी आती है देन वो स्टॉक्स बेटर रहते हैं। आप एससीपीसी को किस तरीके से देखते हैं? ध्यान दीजिए, फंडामेंटल्स वीक है, अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं हुए, लेकिन हाँ, अगर ऑर्डर्स, डील्स इसको आगे भी लगातार मिलते हैं इस हिसाब से, तो ऐसी कंपनीज इन फ्यूचर अपने फंडामेंटल्स को बेहतर कर लेती हैं, तब तक प्राइसेस भी इनके बढ़ चुके होते हैं। विथ रिस्क आप बता सकते हैं कि ऐसी कंपनीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, एससीपीसी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ, इससे रिलेटेड अगर इन डिटेल्स आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर किसी भी स्टॉक्स लाइक कंपनीज या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को जरूर ही विजिट कीजिए। वहां के चैट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।